हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, औषधि वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर राजनपुरी, डॉक्टर रोनाल्ड, डॉक्टर स्टेनली या डॉक्टर कैंडल? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर रोनाल्ड ने वियाग्रा औषधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट राइट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी हुई है? आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज आरवेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, 84 की बात करें, 1984, तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है जॉर्ज आरवेल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें हमें युग्म दे रखे हैं जिसमें से हमें बताना है कौन सा सही युग्म नहीं है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल या फिर विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है, विश्व मानवाधिकार एक दिवस नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मी एंड डेंट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सुनील गावस्कर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर या जावेद मियांदाद? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पे इमरान खान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर केरल में? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सी, सिक्किम में। नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ए, गंगा। नेक्स्ट है, क्रीम सेपरेटर में दूध में कौन वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल या फिर अपकेंद्री बल? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, अपकेंद्री बल द्वारा दूध से वसा को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या फिर स्वयं रेशम के कीड़े से? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली या फिर चीन? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, चीन। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है सी, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, अम्लीय घोल को का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 14? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी, 7 से कम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले जो थे वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? लेखा विभाग, आय विभाग, व्यय विभाग या फिर आर्थिक मामलों का विभाग? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वित्त मंत्रालय की बात की जा रही है, तो वित्त मंत्रालय में लेखा विभाग नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर उड़ीसा? तो फ्रेंड, डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पर? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, मोल की संख्या पर। नेक्स्ट आते हैं,
नरसिंह मेहता के सिद्धांत थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, वो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल। तो फ्रेंड्स चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1050, 1991, 1993 या 1997। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा 1993। नेक्स्ट है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है सिनागाग, अग्नि मंदिर, बिहार या फिर मजार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, अग्नि मंदिर। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट आते हैं, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह या फिर बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड्स अगर हम अंतिम मुगल की बात करें तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल था। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है डेंगू के ऊपर, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेडवेंग, क्यूलेक्स, एडीज या फिर बॉटफ्लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, एडीज। एडीज के काटने से हमारा डेंगू ज्वर आता है। नेक्स्ट है, अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। हमें बताना है कि इसमें वह शब्द है वो हमें क्या इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड वह शब्द जो है वो हमें बताता है सर्वनाम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? यानी कि आपको बताना है सर्वनाम के जो भेद है निम्न में से कौन से नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या पुरुषवाचक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है अनिश्चित संख्यात्मक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर है, अनिश्चित संख्यात्मक है, क्योंकि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। सब कुत्ते में हमें नहीं पता कि कितनी संख्या में जो कुत्ते हैं वो दौड़ रहे हैं, तो अनिश्चित संख्यात्मक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा और हमें आप इंडिकेट करके बताया गया है कि आपका सर्वनाम बताना है। तो फ्रेंड्स आपका जो सर्वनाम है वो है निजवाचक, क्योंकि वो खुद के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी, अलस, आलसीपन या फिर आलस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, आलस। यहाँ पे आलस्य का विशेषण है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? 5 है, 4 है, 6 या 7 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्वनाम के भेदों की संख्या पूछी गई है तो वो है 6। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर है।
नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा? जो, वे, कौन या आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है वो सिर्फ एक ही यूज किया गया है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताना है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैं जो है वो निजवाचक का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? तो हमें बताना है कोई जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक का है, अनिश्चयवाचक का है, संबंधवाचक का है या फिर निजवाचक सर्वनाम का है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई के लिए में हमें पता नहीं है कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, बस कोई है जिसका हमें अभी कोई भी हम उसके बारे में निश्चित नहीं बता सकते कि कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन आ रहा है इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन हमें बताना है, निजवाचक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया है, तो हम बता सके इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक। यहाँ पे कौन आ रहा है, अभी यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, उसको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, अनिश्चय है ये अभी। वह अच्छा है, वह वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की गई है वह अच्छा है में वह बताना है क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वह यूज किया गया है वो ऑप्शन डी राइट आंसर है, निश्चयवाचक है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप आजकल कहाँ हैं इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो वह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। नेक्स्ट है, जो, सो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। नेक्स्ट आते हैं, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। नेक्स्ट है, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे, उत्तम पुरुष। मुझे में यहाँ पे उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक। नेक्स्ट है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम या फिर क्रिया की। तो फ्रेंड जो विशेषण होते हैं वो हमें विशेषता बताते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 5। तो फ्रेंड्स विशेषण के जो भेद बताए गए हैं वो बताए गए हैं 3। अब आपको बताना है कि वो कौन कौन से हैं विशेषण के भेद। तो आप बताइएगा, यहाँ पर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो फ्रेंड्स विशेषण के 3 भेद है, वो है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो हमें गुणवाचक विशेषण बताना है, तो ऑप्शन हैं टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक या लंबा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? संख्यावाचक का भेद नहीं है तो ऑप्शन हैं
गणनावाचक, समुदाय बोधक, निजवाचक या फिर क्रमवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, निजवाचक। यहाँ पर संख्या वाचक विशेषण का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। नेक्स्ट है, कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ बहुत में यहाँ पे निश्चय नहीं है किसी भी चीज का, अनिश्चय है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक विशेषण का यूज किया गया है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आता है, या फिर जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, या फिर जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, या फिर ये शब्द वाक्य में नहीं आते। तो फ्रेंड्स सार्वनामिक विशेषण की बात करें यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं के आगे दो निष्कर्ष भी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें हमें सत्य मानकर विचार करना है। यानी कि एक तरह से ये हमारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उसका निष्कर्ष है और बताना है कौन सा निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग सही है। जैसे कि फर्स्ट कथन है, शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है। ठीक है, यानी कि सभी कलाकार शिक्षक है। सेकंड निष्कर्ष है, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सभी कलाकार शिक्षक हैं ये यहाँ पे बात नहीं सही बैठ रही है। जबकि सभी कलाकार चित्र बनाते हैं ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू हो रहा है, जबकि निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो लागू नहीं हो रहा है, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगेन यहाँ पे हमें चार निष्कर्ष दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले कथन देखेंगे, सभी बकरियां बाघ हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये बकरियां हैं, सभी बकरियां क्या हैं? बाघ हैं। ठीक है, ये बाघ हमने ये बाहर लिख दिया। अब सभी बाघ बकरियां हैं, तो सभी बाघ जो हैं वो क्या हैं? बकरियां हैं। सभी बाघ क्या है? बकरियां हो गए। अब सभी सिंह बाघ हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंह हो गया, यानी सभी सिंह बाघ हैं। तो यानी कि कोई बकरी सिंह नहीं है। अब कोई बकरी सिंह नहीं है हम यहाँ पर देखेंगे, तो फ्रेंड्स हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई बकरी सिंह नहीं है, जबकि बकरियां तो सभी सिंह में आ रही हैं, और कोई सिंह बकरी नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे लागू होगा, देखिए हमारा निष्कर्ष यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा इसके अकॉर्डिंग कोई भी गलत हमें दिया हुआ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, ये भी और ये भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों में? केवल 4 फलक लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 4 इंच का एक ठोस विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों में? केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फलक काटेंगे तो यहाँ पे जो हमारा निकल कर आएगा वो 0 रहेगा, ना ही 4 यहाँ पे सही है, ना ही 8, ना ही 16। तो आंसर इसका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ABCDE उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप एक रो बना लीजिए, यहाँ पर पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है, E B से 4 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है। अब E जो है, E को सेंटर में रखते हैं। E कौन है? B से बाईं ओर खड़ा हुआ है, तो B को यहाँ रख देते हैं। B के बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी हो गई? 40 मीटर की दूरी। A C से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है। A C से खड़ा हुआ है, तो अभी हम इनके बीच में ना रख के अलग से रखते हैं। A C से बाईं ओर, तो C यहाँ होगा तभी तो A यहाँ होगा, और ये कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। D E से 20 मीटर दाएं है।
अब डी जो है वो ई से दाएं है 20 मीटर, तो देखिए ई के 20 मीटर यहाँ पर डी आ गया और ये दाएं भी हो गया। अब और सी से 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है, और सी से क्या है 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से बाएं देखें तो ये 50 मीटर हो गया। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। अब हमें बताना है ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 20 ये हो गए, 50 ये हो गए, ठीक है। ए और सी के बीच में कितना है, डी और बीच की देखिए 20 ये हो गए, 50 ये वाले थे, ठीक है, और 20 ये वाले रह गए, तो कितने हो गए 50, 20, 70 और 20 कितने हो गए हमारे 90। तो ये 90 मीटर का फासला है। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे 90 मीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि सुनीता अनीता से लंबी है, ठीक है, यदि सुनीता जो है, सुनीता को यहाँ रखते हैं, अनीता को यहाँ रखते हैं, ये इससे क्या है लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना जो है किससे लंबी है, चित्रा से, ठीक है, लेकिन बानू से छोटी है। बानू को यहाँ रखते हैं, बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है वो चित्रा से क्या है छोटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनीता को हम छोटी है चित्रा से, तो यहाँ पर हम अनीता को इससे भी पहले रखेंगे, ठीक है, यानी कि चित्रा हमारी कहाँ पर आ जाएगी, चित्रा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर हमने अनीता रख दी, ठीक है। अब चित्रा सुनीता से लंबी है तो सबसे छोटी कौन है, तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से बनाते हैं, चित्रा जो है क्या है बड़ी है किससे, सुनीता से, ठीक है, सुनीता से बड़ी कौन है, चित्रा, चित्रा बड़ी किससे है, अनीता से, ठीक है। अब अगर फिर इसके बाद की स्टेटमेंट में देखें तो बानू कौन है, बानू बड़ी है किससे, रीना से, और रीना किससे बड़ी है, चित्रा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो सबसे छोटी यहाँ पे पूछा है कौन है, तो सबसे छोटी तो यहाँ पे कौन हो गई, अनीता हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अनीता यहाँ पे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा, यानी कि ये मान लीजिए ये विकास है, इसके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर के सन की डॉटर है। इकलौता बोल रहे हैं तो यानी कि विकास के भी फादर हो गए, ठीक है। विकास की फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, तो विकास इसका कौन हो गया है, विकास इसका ब्रदर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूछा है लड़की के साथ क्या संबंध है, तो लड़की उसकी कौन हुई, बहन हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लड़की उसकी बहन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है। परसों बृहस्पतिवार था, तो देखिए फ्रेंड्स आज शनिवार है, जैसे कि मानिए आज क्या है, आज शनिवार है, परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि कल क्या हो गया, कल शुक्रवार होगा, तभी तो परसों बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अगर परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, शनिवार है तो कल हो गया, ठीक है, कल रविवार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, आगामी यानी कल को हमारा रविवार होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। अब बच्चों की पंक्ति बना लीजिए, रवि कौन है, दाईं ओर से चौथा है, रवि दाईं ओर से 1 2 3 4, ये रवि है, दाईं ओर से क्या है चौथा। अब श्याम बाईं ओर से दूसरा है, ये बाईं ओर है 1 2, ये हो गया श्याम, ठीक है, ये हो गया रवि।
जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। तो कोई भी इस तरह से ले लीजिए, पहले ये क्या था, ठीक है, पहले ये यहाँ पर चौथे नंबर पे था, अगर ये अपनी अपनी पोजीशन बदलते हैं 9वें नंबर पे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे रवि को होना चाहिए। तो अब इसमें पूछा है श्याम की बाईं ओर की स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे श्याम है, ये दूसरे नंबर पे था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये हमारा श्याम की स्थिति 7वें नंबर पर होगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तो उसकी पत्नी 35 वर्ष की थी। अब उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिया हुआ है, जब उसका पुत्र हुआ तब वो कितने वर्ष का था। पुत्र के समय माता की उम्र हम निकालते हैं, तो फ्रेंड्स 35 से 7 माइनस कर दीजिए, तो यानी माँ की उम्र उस समय 28 होगी जब वो उसका बच्चे का जन्म हुआ होगा। और पिता की देख लीजिए, उस टाइम 32 थी और ये 28 थी, तो दोनों में कितना अंतर हो गया, 4 वर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, दोनों में पति पत्नी में 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट। अब देखना है परमानेंट में यहाँ पर कौन से अक्षर नहीं बनते हैं। रेमनेंट ये बन सकता है क्या, ट्रैम्प, मेंटोर या फिर एम्पियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो मेंटोर जो है वो यहाँ पर नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है और परमानेंट में ओ नहीं होता है, जबकि एम्पियर बन सकता है, ट्रैम्प बन सकता है, रेमनेंट बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।